नमस्ते फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो? अभी बज रहे हैं 4:30 और मैं उठ गई हूँ आज क्योंकि है श्राद्ध। तो अब मैं जाती हूँ काम करने। आप भी चलिए मेरे साथ ही मैडम जी भी उठ गई हैं। ये मुझे स्टॉप कर दो। मैं उठ गई हूँ, मेरे साथ साथ वो छोटी वाली बेटी भी उठ गई है। पहले मैं देती हूँ उसको दूध और लाइट जलाती हूँ क्योंकि अभी बहुत अंधेरा हो रहा है बाहर। दिखाती हूँ मैं आपको, बहुत अंधेरा हो रहा है। फिर काम पहले झाड़ू पोछा करूँगी, उसके बाद नहा धो के। देखिए कितना अंधेरा, बहुत अंधेरा हो रहा है बाहर। अब फटाफट से काम वाम करूँगी। पहले झाड़ू पोछा करूँगी, नहा धो के फिर किचन में लगूँगी मैं काम करने। पहले मैं उसको दूध दे दूँ, नहीं तो उसका बैंड बज जाएगा, अभी स्टार्ट हो जाएगा रोना। क्योंकि जल्दी उठना था मुझे, क्योंकि ज्ञाना का एग्ज़ाम है, ज्ञाना को स्कूल जाना है, इनको ऑफिस जाना है। लंच बना के मैं सोच रही हूँ सारा काम हो जाए जब तक ये ऑफिस जाएँ। और मैं करती हूँ काम, दूध देती हूँ पहले, फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। उठते मैं सबसे पहले लग गई थी सफाई करने। मैंने कहा सफाई करके फिर झाड़ू पोछा करती हूँ, क्योंकि एक बार सफाई हो जाती है ना तो सही रहता है। नहीं तो फिर सफाई नहीं करेंगे, हम सीधा झाड़ू पोछा कर देंगे तो उससे बहुत फिर घर गंदा गंदा सा लगता है और फिर झाड़ू पोछा करने का फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन आज मेरी पूरे दिन में 3-4 बार झाड़ू लग गई थी, क्योंकि मैंने सुबह 4:30 बजे ही झाड़ू पोछा कर लिया था। और बच्चे छोटे हैं, बच्चे गंद मचा देते हैं, क्योंकि मिट्टी मिट्टी पता नहीं कहाँ से हमारे घर में इतनी डस्ट आती है, इतनी डस्ट आती है बहुत ज़्यादा, और परेशान हो जाते हैं। मैंने 3-4 बार झाड़ू लगा दी थी। फिर मैंने झाड़ू वाड़ू लगाई, झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाया, और पोछा लगाने के बाद नहा धो के फिर मैं किचन में गई। वो भी सो गई थी और ज्ञाना भी सो रही है, मतलब सारे जने सो रहे हैं, मैं ये अकेली लगी हुई थी काम में। और फिर मैंने झाड़ू वाड़ू लगाई, और क्योंकि आज मेरे ससुर जी मतलब पापा जी का श्राद्ध है, तो उनका फिर मुझे जल्दी उठना था, क्योंकि खाना बनाना होता है। खाना बना के और झाड़ू पोछा करने के बाद ही मतलब नहा धो के ही किचन में जाना चाहिए, कहते हैं बड़े बुजुर्ग। तो मैंने कहा ठीक है, फिर ऐसे ही कर लेते हैं। वैसे तो मैं हर श्राद्ध पे नहा धो के झाड़ू पोछा करके तभी मैं किचन में जाती हूँ। फिर मैंने क्या करा, पोछा लगाया और मैं किचन में चली गई थी। आज मैंने बनाए थे छोले, आलू गोभी की सब्जी, रायता और पूड़ियाँ, ये सब मैंने बनाई थी। मैं आटा गूंद रही हूँ, साथ के साथ मैंने मतलब छोले का भी काम कर रही हूँ। वहाँ पे मैंने खीर, दूध चढ़ा दिया था खीर के लिए, चावल भिगो दिए थे एक साथ। मतलब जल्दी जल्दी काम करना होता है, क्योंकि एक तो टाइम से हमें इतनी टाइम हमें होता है कि इतने बजे तक हमें काम करना है, क्योंकि सबको हमें फ्री कर देना है। इनको भी मुझे 9 बजे तक फ्री कर देना था ऑफिस जाने के लिए। इतने मैंने अपने छोले चढ़ाए। छोले में मैं इसमें से डाल रही थी दालचीनी और इलायची, मतलब बड़ी इलायची, तेज पत्ता, ये सब मैंने डाला, नमक डाला और जरा सी हल्दी डाली। सगुन की हल्दी भी डालते हैं, वैसे तो मैंने ब्लैक वाले छोले बनाए थे। और फिर मैंने इनको चढ़ा दिए। मैंने साथ के साथ नमक और ये तुम्हारा अजवाइन और कसूरी मेथी मैंने आटे में डाली, और मैं साथ आटा गूंद के रख दूँगी, क्योंकि आटे को गूंद के थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए भी रखना पड़ता है। तो मैं आटा गूंद के छोले चढ़ा दिए थे और मेरा वो चढ़ ही रहा था, खीर चढ़ रही थी, चावल भीगे हुए थे। फटाफट मैंने आज जल्दी जल्दी काम करा सारा, और ये सो रहे थे। फिर मैंने इनको उठाया। सबसे पहले मैंने ज्ञाना को उठाया था, 7 बजे मैंने ज्ञाना को उठाया था, नहला धुला के और तैयार कर दिया था। फिर मैंने इनको उठाया, मैंने कहा उठ जाओ अब। फिर ये भी नहा धो के फिर अपना ज्ञाना को छोड़ने चले गए थे। आते ही फिर अपना पूजा पाठ करनी जो होती है वो करी हमने। और मैं काट रही थी यहाँ पे गोभी के लिए मैंने बड़ी लाइट जला ली थी। मैंने कहा भैया कीड़े होते हैं तो इनको बड़ी आराम से देखने होते हैं, क्योंकि छोटे छोटे से होते हैं वो। तो फिर गोभी काटी, टमाटर पीस लिए, टमाटर कट करके रख दिए। ये सारे काम में मैं लगी रही आज जल्दी जल्दी। आज क्या था कि पापा जी का श्राद्ध था, मतलब मेरे ससुर जी का, और मम्मी भी नहीं थी घर पे, क्योंकि सारा कुछ फिर मुझे ही देखना था, क्योंकि पूजा पाठ भी करनी। भगवान जी सोला रखे थे, उनको उठाना। भगवान जी तो भी सो ही रहे थे, मैंने उनको उठाया नहीं था। मैंने कहा बाद में उठाती हूँ, पहले ना मेरा छोले और खीर चढ़ जाए, क्योंकि इनमें लगता है बहुत ज़्यादा टाइम। मैंने सबसे पहले खीर और छोले ही उबाले थे, और फिर मैंने ये टमाटर कट करके रख दिए थे साइड में। फिर मैंने अपने भगवान जी को उठाने गई, भगवान जी को उठा के उनको नहला धुला के फिर मैं अपने और आगे काम करती रही, अपना किचन का भी करती रही।
रही, मंदिर का भी करती रही, और झाड़ू पोछा मेरा सुबह हो ही गया था 4 बजे, 4:30 बजे ही। तो मैंने सोचा आज मुझे जल्दी, मतलब 9 बजे तक मैंने अपने हस्बैंड को टाइम दे दिया कि 9 बजे तक मैं सारा काम करूँगी। और आज मैंने आलू गोभी भी जल्दी बनाई, मतलब कुकर में बनाई, और कुकर में भी बहुत अच्छी बनती है। मैंने क्या करा था, आलू गोभी काट के उसको थोड़ी देर ना मैंने छन्नी में डाल के रख दिया था कि जितना भी पानी होएगा ना सारा झड़ जाएगा। फिर ना आलू गोभी में जब हम कुकर में बनाएंगे ना तो पानी नहीं आएगा उसमें। और मैंने एक सीटी लगाई और फिर उसे खोल दिया था, मतलब थोड़ी जब सीटी निकल गई थी उसमें से गैस निकल। आज घर पे मम्मी भी नहीं थी तो सारा काम, पूजा भी मुझे करनी थी, काम भी मुझे करना था। काम तो वैसे सारा मैं ही करती हूँ, मैं मम्मी को नहीं करने देती, लेकिन ये होता है कि मम्मी ना भगवान जी का कर लेती है, भगवान जी को नहलाना धुलाना ये सब काम होता है तो वो कर लेती हैं। और आज क्या था, इनको भी जल्दी जाना था, मेरे हस्बैंड को, ज्ञाना को भी स्कूल जाना था क्योंकि इसका एग्ज़ाम था, छुट्टी करा नहीं सकती थी। अब जिस दिन श्राद्ध है उसी दिन इसके एग्ज़ाम है। अब हमारा सैटरडे हुआ तो सैटरडे को भी इसका एग्ज़ाम है, तो उस दिन भी मुझे 3 थालियाँ निकालनी है। उस दिन तो उन बाबा जी का है, और आज था ससुर जी का, मतलब पापा जी का, तो उनका बनाना था। फिर मैंने खाना वाना मैं साथ में बना रही थी, पूजा पाठ भी कर रही थी। फिर मैं तुलसा जी में जोत जलाने चली गई, तुलसा जी की पूजा करी, और मैं आपका सारा अपना दिखा रही हूँ कि मैं क्या क्या करा मैंने आज पूरे दिन में। और एक हाउस वाइफ जो होती है ना उसको कभी भी छुट्टी नहीं मिलती है। कभी कभी मन करता है कि छुट्टी कर ले, थकान इतनी हो जाती है क्योंकि रात में बेटी छोटी वाली है वो 10 बार तो उठती है, 3-4 बार तो उसको उठना है दूध के लिए। फिर क्या करती, जो बड़ी बेटी है उसको वो दिन में उसको पढ़ाना पड़ता है तो नींद नहीं, सोती नहीं। मैं सो गई तो मेरे साथ साथ सबसे पहले वो सो जाती है, तो फिर इसलिए मैं भी नहीं सोती दिन में भी, है ना। पर रात में लेटते ही नींद ऐसी आती है ना बहुत तेज़, और कभी कभी तो थकान इतनी हो जाती है ना, बॉडी पेन होने लग जाता है तो नींद भी नहीं आती। और आज मुझे ये भी था कि मैं 9 बजे तक सारा काम कर दूँ क्योंकि इनको भेज दूँ। और छोले मेरे बन गए थे। छोले ना मैंने ना थोड़ा पानी मुझे लग रहा था, लेकिन मैंने इनको उबाले ना तो उनका पानी मतलब गाढ़े हो गए थे, ख़त्म हो गया था पानी। और पता है अगर हम इनको थोड़ी देर वैसे उबालेंगे ना बिना कुकर के खुले में तो ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है, चाहे दाल हो, चाहे छोले हो, चाहे राजमा हो, कुछ भी हो। फिर मैं भगवान जी को अपना मिरर दिखाने लग गई थी, उनको मैं नहला धुला के चली गई थी किचन में, क्योंकि मैंने कहा मेरी खीर ना जल जाए और छोले इतने मेरे बॉयल होते रहेंगे, इतने मैं अपनी पूजा पाठ करती रहूँगी। फिर मैं गई थी तुलसा जी पे जोत जलाने। फिर मैंने ये वाला गाना गाते ना, तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, तू सुखदाता तू कृष्ण की प्यारी है, दिया चासू तेरे तू कर मेरे घर में उजाला। इतना ही आता है मुझे, ज़्यादा पूजा पाठ तो करनी आती नहीं, जितनी आती है ये कर लेती हूँ। और भगवान जी को बोल देती हूँ भगवान जी माफ़ कर देना जो भी गलती हो गई हो, क्योंकि इतने बड़े तो हम हुए नहीं है कि हमें प्रॉपर पूजा करनी आ जाए, इतनी पूजा करनी नहीं आती है। मम्मी करती हैं, मैं भी करती हूँ, पर मम्मी को पूरी आती है, मुझे पूरी प्रॉपर नहीं आती, बस मैं ऐसे ही बोल देती हूँ और कर लेती हूँ, ठीक है। फिर ये मैंने ज्ञाना को उठा के नहला धुला के, अब थोड़ा ठंडा मौसम हो गया ना तो उसको ठंड लगती है ठंडे पानी से, तो मैंने क्या करा, गर्म पानी कर दिया था और उसको नहला धुला के फिर उसको मैंने तैयार कर दिया था। आप सबको भी मैं जोर दे रही थी कि भगवान जी का आप सब पर हाथ बना रहे, सबके ऊपर भगवान जी कृपया बनाए रखे, सब खुश रहें और स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। फिर मैंने आ गई थी मैं खीर की बारी। खीर में मैंने चीनी डाल दी थी, उसको बॉईल कर दिया था चीनी डाल के अच्छी तरह से। फिर ड्राई फ्रूट्स ना मैंने कूट के रखे थे, मैंने कहा छोटी वाली बेटी के मुँह में अगर हम खिलाएँगे तो उसके मुँह में ना आ जाए, तो बिल्कुल अच्छी तरह से मैंने कूट दिए थे। और फिर भी मैं मतलब उंगली से चेक कर करके उसको खिला रही थी। फिर मैंने आज बनाई थी आलू गोभी कुकर में, मैंने कहा आज आलू गोभी कुकर में बनाती हूँ, बड़ी अच्छी बनती है आलू गोभी कुकर में भी। पर पता है क्या, उसमें पानी आ जाता है, तो मैंने इसको क्या करा था, धो के ना पसा के रख दी थी आलू गोभी को, अच्छी तरह वॉश कर दिया था मैंने कहा। और गर्म पानी से वॉश करना चाहिए क्योंकि कीड़े आते हैं ना, डर लगता है, तो फिर वो कर दी थी। और फिर मैंने उसे छोक दी थी, एक सीटी लगाई, फिर मैंने खुली कुकर खोल के उबाला था, जो पानी था वो सारा सूख गया था और बहुत अच्छी बनी थी सब्जी भी। फिर आती है ज्ञाना की बारी तैयार करने, साथ में मैं किचन का भी कर रही थी, मंदिर का भी मेरा सारा हो गया था। फिर मैंने ज्ञाना को नहला धुला के तैयार कर दिया था। अब मैं इसकी चोटी वोटी बना रही थी, मैंने कहा फटाफट से चोटी बनाती हूँ, कुछ खा ले, तो खा के तो ये कुछ जाती नहीं है। दूध भी ज़बरदस्ती पिलाती हूँ, पापा के उसे डर के मारे पी लेती है ना, दूध भी पीने के लिए ना टेंटे करती है कि दूध भी नहीं पीना, पर बिना खाली पेट में जाने नहीं देती। मैंने कहा दूध तो बेटा पी के जाएगी। फिर मैंने इसका आज एग्जाम था, मैंने कहा भगवान जी के सामने हाथ जोड़ के जाओ। वैसे तो मैं हाथ डेली जुड़वा के बोलती हूँ, हाथ डेली जोड़ के जाना चाहिए भगवान जी के सामने। फिर इसको हाथ वाथ जुड़वाया, पूजा पाठ करवाई। फिर मैंने ना वो भजन चला रखे थे, मैंने कहा थोड़ी देर बैठ जा तू, ये सुन, इतने पापा को मैं उठा के आती हूँ, पापा फटाफट से नहाएंगे धोएंगे और तुझे छोड़ के आएंगे, क्योंकि आज पूजा करनी थी। और सुबह ना टाइम से जब हो जाता है ना काम तो अच्छा लगता है कि भगवान जी की पूजा पाठ हमारी और सब कुछ टाइम से हो गया है। झाड़ू पोछा मेरा हो गया था, खाना मेरा बन गया था, मैं प्लेट लगा रही थी। और ये ज्ञाना को भी स्कूल छोड़ आए थे,
मैंने कहा मैं प्लेट लगाती हूँ, आप फटाफट से पूजा करके जो खाना है वो मंदिर में दिया ना। और मैंने ये देखो अब ये दाल खीर मेरी इतनी अच्छी बनी थी ना, खीर में से इतनी अच्छी बनती नहीं है, पर मेरे से आज खीर बहुत टेस्टी बनी थी, गाढ़ी गाढ़ी सी अच्छी से रबड़ी जैसी बनी थी। पूरियाँ मैंने बना के साइड में रख ली थी, क्योंकि मैंने कहा गरम गरम अब खाना लगा देती हूँ और मंदिर में जाके दिया ना तुम। इतने ये मंदिर में खाना वाना देख के आए, इतने मैंने क्या करा, इनका लंच पैक कर दिया, इनके लिए नाश्ता जो था वो रख दिया। और फिर मैं भी थी, मैंने कहा साथ में कर लेती हूँ मैं भी, नहीं तो बाद में ना अकेले नाश्ता करने का मन नहीं करता बिल्कुल भी। ये मंदिर में दिए आए थे, पूजा पाठ हमारी हो गई थी, अभी पूजा कर रहे थे, खाना जो मिनसना होता है ये मिनसा, फिर हम मंदिर में दिए आए थे, फिर हम दोनों ने साथ में बैठ के नाश्ता वास्ता किया। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़ दोस्तों। अगर आपको फैमिली अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करके बताओ कि मेरी वीडियो कैसी लग रही है। और आपका सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तभी मन करता है कि अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं, ये सब करें। और आज मम्मी भी घर में नहीं थी, तो मम्मी नहीं होती ना तो पूजा करने में ना इतना रौनक नहीं आती। जैसे मम्मी होते, बड़े बुजुर्ग घर में होते हैं ना, तो पूजा करने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि वो बताते रहते हैं ऐसे करो वैसे करो। हमें इतनी नॉलेज है नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना। मेरे हस्बैंड को थोड़ा, इनको पता है इतना थोड़ा बहुत ही कैसे कैसे होता है। मुझे अभी इतनी नॉलेज नहीं है, मुझे जितना आता है मैं उतना कर लेती हूँ अपने हिसाब से, जो भगवान जी से बोल देती हूँ भैया हमें इतना ही आता है, सॉरी माफ़ कर देना जो भी गलती हो गई हो। अब मम्मी होती है तो मम्मी सारी चीज़ बता देती है, फिर घर में ना ऐसा लगता है कि मम्मी बताती रहती हैं, बड़े बुजुर्ग बैठे रहते हैं ना तो अच्छा लगता है। और बच्चों को भी होना चाहिए कि बच्चों को भी लगता है कि हाँ अम्मा है, बाबा है, ये सब है। बाबा तो चलो नहीं है, अम्मा है। अब ज्ञाना जी रो रही हैं, अम्मा को बुला लो, अम्मा को बुला लो। अब मैंने फ़ोन करके यही बोला था, मैंने कहा मम्मी अब आ जाना, आप बहुत दिन हो गए। अब मम्मी मुझे भी बुला रही थी, लेकिन मैं जा नहीं सकती क्योंकि ज्ञाना का एग्ज़ाम है दूसरे दिन ही, और हिंदी का है। और हिंदी में भैया ये तो थोड़ी सी ऐसी है, तो हिंदी में इसको पढ़ाना लिखाना, फिर पता है कहीं चले जाओ ना पढ़ाई होती नहीं, और रात में आके पढ़ाई होती नहीं। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय।